नहीं कि मैं दुआ आपके लिए भी करूँगा। ये इस्लाम वो मजहब है कि जब दुनिया में इंसान आता है तब भी इस्लाम के मानने वाले दुआओं का एहतमाम करते हैं, और जब दुनिया से कोई जाता है तब भी दुआओं का एहतमाम करते हैं। और इसलिए करते हैं कि हुजूर का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह से मांगो। जब तुम झोली फैलाते हो ना रब के हुजूर, जब तुम अल्लाह से मांगते हो, तो जब बंदा अपने रब से झोली फैला के मांगता है तो अल्लाह को बंदे की अदा पसंद आती है। अल्लाह को इतनी पसंद आती है ये अदा कि देखो मेरा बंदा मेरी जात पे इतना भरोसा करता है, मेरी रहमत पे इतना भरोसा है कि ये जानता है कि अगर कोई दे सकता है, देने वाली जात है तो वो अल्लाह की जात है। बंदे का काम है मांगते रहना, रब का काम है अता करते रहना। तो दुआओं का एहतमाम हम अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम दुआ करते हैं अल्लाह लंबी उम्र दे, खैर व आफियत की उम्र दे। फिर जब तक वो जीता है दुआओं का सिलसिला रहता ही है। फिर जब वो दुनिया से जाता है फिर दुआएं होती हैं। और अंदाज ये होता है कि इधर कोई दुनिया से रुखसत हुआ, इधर सांसों की डोरी टूटी, इधर जिंदगी का किस्सा तमाम हुआ, और इधर फौरन जो भी सुनता है कि फलां साहब का इंतकाल हो गया तो फौरन क्या कहते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, फिर एहतमाम होता है नमाज जनाजा वगैरह का। तो नमाज जनाजा क्या है? वो भी एक दुआ है। नमाज जनाजा भी एक दुआ है। और नमाज जनाजा में जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है उसके लिए तो दुआ हो ही रही है। जो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं वो और उनके अलावा पूरी उम्मत के लिए नमाज जनाजा में दुआ होती है। जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, जिंदों के लिए दुआ करते हैं, मुर्दों के लिए दुआ करते हैं, जो मौजूद है उनके लिए करते हैं, जो मौजूद नहीं है उनके लिए भी करते हैं। सबकी मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआ होती है। तो दुआओं का एहतमाम हमेशा करते रहना चाहिए। तो आप भी दुआ में शरीक हो, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। वक्त काफी हो गया है। उससे कबल आपने बयानात भी सुने, ना तो मनक़बत भी सुनी। मेरा ख्याल है कि आप इस सर्द मौसम में जितना सुनने का कोटा था वो पूरा आपका हो चुका होगा गालिबन। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं आया हूं तो थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं। तो माशाअल्लाह, नहीं यहाँ के लोगों को मैं माशाअल्लाह जानता हूँ और मैं तारीफ करूंगा यहाँ के लोगों की, और मैं करता भी हूँ। अभी तो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं पीछे भी आप लोग नहीं होते हैं, मैं कहीं भी होता हूँ, जिक्र कभी आता तो मैं कहता हूँ कि हाँ लोगों को वाकई मोहब्बत है। और जब भी महफिलें सजती हैं तो लोग, सर्दी हो गर्मी हो मौसम चाहे जैसा हो, मगर मुस्तफ़ा की महफिल में जरूर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी तादाद में आते हैं। अल्लाह ताला ये जज्बात सलामत। क्या दिल, अब खामोश होकर बैठ जाओ, जरा दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एहसान है, उसका करम है। उसने मुझे, आपको, हम सबको इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया। जो कुछ दिया अनमोल दिया, जो कुछ दिया ऐसा दिया कि उसका कोई बदल ही नहीं है, कोई बदल नहीं। अल्लाह ने जो कुछ दिया अनमोल दिया। आदमी अपने वजूद पे नजर डाले तो मुकम्मल वजूद उसका उसे बताएगा कि अल्लाह ने तुझे जो कुछ दिया वो अनमोल दिया। बात ईमान व अकीदे की करें तो मजहब भी अल्लाह ने लाजवाब दिया। सच्चा, अच्छा, प्यारा मजहब, मजहब इस्लाम अता किया। वो मजहब
जो हमारा चुना हुआ नहीं, बंदों का चुना हुआ नहीं, अल्लाह का चुना हुआ है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने मजहब दिया तो प्यारा मजहब, रसूल दिया तो सारे रसूलों में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे अफजल, सबसे आला रसूल अता किया। उसका करम है कि नहीं? बोलो, है नहीं उसका करम? अल्लाह ताला ने सब कुछ अनमोल दिया, उसका बड़ा करम। मगर फिर अल्लाह ने बंदों को खबरदार किया, होशियार किया, और अल्लाह ताला ने बंदों को मिजाज दिया कि देखो मैंने तुम्हें सब कुछ अनमोल दिया है, और रहनुमाई इस दर्जा की है कि पूरा कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए है। जिंदगी का करीना, जिंदगी का सलीका कुरान दे रहा है। वक्त की अहमियत का एहसास कुरान ने दिलाया, और इंसान को अल्लाह ने बनाया है ना, तो किस कदर प्यारा बनाया है, उसके वजूद को अल्लाह ने किस कदर प्यारा बनाया है कि उसकी तख्लीक का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। सुना है कुरान? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। नींद आ रही हो तो और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कितना प्यारा बनाया है तुम्हें और मुझे, इंसान को, कि उसकी शबाहत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत दी, अच्छी शबाहत के साथ पैदा किया। अहसनी तक़वीम, इंसान को पैदा किया तो उसकी तख्लीक किस कदर उम्दा है उसका भी अल्लाह ने जिक्र किया, और फिर बंदों को जीने का सलीका भी दिया। जिंदगी एक इम्तिहान गाह है, यहां हम सब इम्तिहान में हैं। किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, किसने नुकसान का सौदा किया, किसने फायदे का सौदा किया। कुरान से पूछते हैं, कुरान से समझते हैं। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया, वल अस्र, जमाने की कसम। सबसे पहले इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद क्या? जमाने की कसम। ये जमाना क्या है, किसे कहते हैं जमाना? जमाना वक्त को कहते हैं। वक्त गुजर गया कहते हैं जमाना गुजर गया। वक्त का चरखा मियां चलता रहता है, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, इसलिए अल्लाह ने वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, जमाने की कसम। अपने बंदों को अल्लाह ने वक्त की अहमियत का एहसास कराया। अल्लाह ने बंदों को समझाया, ऐ मेरे बंदो, वक्त की अहमियत का अंदाजा करो कि तुम्हारा रब कुरान में वक्त की कसम को उठाता है, वक्त की कसम को याद कर रहा है। आगे अल्लाह को बात कहनी है, बंदों से पैगाम देना है, लेकिन पहले वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया अल्लाह ने। वल अस्र, जमाने की कसम। अच्छा, कौन से जमाने की कसम? जमाना तो हजरत आदम का भी था, जमाना तो हजरत शीश का भी था, जमाना तो हजरत यूनुस का भी था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी था, हजरत यहया का भी था, जकरिया का भी था। तमाम नबियों के जमाने थे। सारे नबियों के जमाने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना, वो भी जमाना बड़ा अच्छा। सारे नबियों के जमाने अच्छे, मगर जो सारे नबियों में सबसे ज्यादा अच्छा, उसका जमाना भी सबसे अच्छा। सारे नबियों में सबसे अफजल,
सबसे आला वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे मेरे नबी अल्लाह के महबूब हैं। कितने अफजल हैं, कितने आला हैं। सारे नबियों को अल्लाह ने नबूवतें अता की, रिसालतों के ताज पहनाए, कमालात दिए, मौजज़ात दिए, अलकाबात दिए। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मेरे नबी को दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने सिर्फ अलकाबात नहीं दिए, अल्लाह ने सिर्फ मौजज़ात नहीं दिए, बल्कि अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने सारे नबियों को एजाज दिए, अलकाबात दिए, नबूवतें अता की, रिसालतों के ताज पहनाए। मगर वो और नबी थे जिन्हें अलकाबात दिए, उन्हें मैंने किसी को खलील कहा, किसी को सफी कहा,